देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूनिवर्स सीरीज़ की 13th एपिसोड में आप सबका खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई गई ये कायनात हमारी सोच की मुमकिना हद से भी कई गुना बड़ी है, जिसकी हदों को मुकम्मल तौर पर जानना शायद इंसान के बस की बात भी नहीं है, मगर इंसान की सोच और उसका तजस्सुस इसको आराम से बैठने कभी भी नहीं देता। और इसी वजह से आए दिन नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज हर मुमकिन कोशिश कर रही होती हैं कि किसी तरह सितारों, सैयारों, कहकशाओं और हत्ता कि हमारी इस पूरी कायनात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हक़ाइक़ जाने जाएं, और जिसमें से एक बहुत बड़ी कोशिश जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। और इसके लॉन्च के वक्त जो कुछ बातें कही जा रही थी कि ये दिलो दिमाग को हिला देगी और खलाई खोज की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा करेगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। नाजरीन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी पहली कुछ तस्वीर रिलीज़ कर दी हैं, और इन तस्वीर और इनमें छुपे हक़ाइक़ ने वाकई सबको हैरान कर दिया है, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए फिर बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, 12 जुलाई सन 2022 को नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरफ से कुछ तस्वीरों को पब्लिक किया गया, और वाकई इन तस्वीरों ने किसी को भी मायूस नहीं किया, और ये वाकई में ही बहुत शानदार हैं। नाजरीन, नासा की तरफ से जारी करदा ज़रा इस पहली तस्वीर को आप गौर से देखें। ये तस्वीर अपने आप में बहुत छोटी होने के बावजूद बहुत बड़ी है। ये तस्वीर छोटी तो इस तरह है कि ये सिर्फ आसमान का एक ना होने के बराबर हिस्सा ही कैप्चर कर रही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप हाथ में रेत का एक ज़र्रा लेकर इसको आसमान से कंपेयर कर लें, वो रेत के ज़र्रे से भी छोटी ये तस्वीर में एरिया कवर किया हुआ है। अब ये तस्वीर हैरानकुन हद तक बड़ी इस तरह है कि ये जो ज़र्रा आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, ये पूरी की पूरी एक गैलेक्सी के बराबर है, और इन गैलेक्सीज़ में मौजूद अरबों खरबों सितारे और फिर सैयारे। यानी ये इतनी सी जगह जो तस्वीर में नज़र आ रही है, इसमें हज़ारों हज़ार गैलेक्सीज़ मौजूद हैं। ये छोटी सी एक तस्वीर पर हमारी कायनात की गहराई को बयान करने का मुअम्मा भी छुपा हुआ है, और इसमें जो हम सब मध्यम और छोटी सी रोशनी नज़र आ रही है, वो भी असल में गैलेक्सीज़ हैं जो कि आज से तकरीबन 13 बिलियन साल पहले, यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम वजूद रखती थी, और इनकी रोशनी अब तक खला में सफ़र कर रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ये सब कुछ माजी में दिखा रही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है तो उसको यहाँ तक पहुंचने में 8 मिनट और 15 सेकंड का टाइम लगता है। तो जो हम सूरज देखते हैं वो असल में 8 मिनट बाद का सूरज होता है। बिल्कुल इसी तरह ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें रोशनी की मदद से माजी में दिखा रही है। और नाजरीन, ना सिर्फ माजी में दिखाना, बल्कि ये टेलीस्कोप हमें साथ ही साथ ये भी बता सकती है कि ये गैलेक्सीज़ किस किस मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं। नाजरीन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें वो सब कुछ बताने की सलाहियत रखती है कि जो हमारी ये यूनिवर्स वक्त के साथ साथ किस तरह से इवॉल्व हुई है। ये टेलीस्कोप असल में हबल स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना बेहतर नताइज दे रही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का मिरर यानी कि शीशा 7.8 फीट था, और वहीं दूसरी तरफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिरर एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, और इनका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी कर सकता है, और इसका डायामीटर 21.3 फीट का बनता है। नाजरीन, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने भी इसी गैलेक्सी क्लस्टर की तस्वीर बनाई थी, और आप दोनों तस्वीर में ज़रा वाज़े फ़र्क का मुशाहिदा कर सकते हैं कि किस तरह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत वाज़े करके सब कुछ दिखा रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का एक और फ़ायदा वो रोशनी है जो ये इकट्ठी करता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि रोशनी की बहुत सी खसूसियात होती हैं, और इंसानी आँख बहुत ही नैरो बैंड तक ही देख सकती है, जिसको हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। मगर ये हमारी कायनात इस रेंज से भी बाहर की रोशनी रखती है, जो कि हायर फ्रीक्वेंसी और हायर एनर्जी फॉर्म्स पर मुश्तमिल होती है, जैसा कि अल्ट्रा वायलेट रेज और गैमा रेज वगैरह। और साथ ही साथ ये लोअर एनर्जी लाइट्स भी रखती है, जैसे कि इंफ्रारेड
اور مائکروویوز وغیرہ۔ ناظرین، اب آگے چلتا چلتا میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اصل میں ایک انفرا ریڈ ٹیلیسکوپ ہے، اور عموماً انفرا ریڈ ایک پرانی روشنی ہے، اور یہ اس کا وجہ ریڈ شفٹنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک روشنی کا منبع کسی شخص سے دور جاتا ہے تو وہ پھیلتا ہے، اور اس کی ویو لینتھ بڑھتی جاتی ہے اور وہ اور زیادہ سرخ سے سرخ تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے کسی بھی اسپیکر سے جب آواز نکلتی ہے تو جب وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی جاتی ہے تو اس کی پچ بھی کم ہوتی رہتی ہے، کیونکہ وہ پھیل رہی ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے ہماری یونیورس ٹائم کے ساتھ ایکسپینڈ کر رہی ہے تو اسی وجہ سے روشنی سرخ سے سرخ تر ہوتی جا رہی ہے، اور پھر جب یہ انفرا ریڈ اسپیکٹرم میں گرتی ہے تو وہاں سے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے ہم تک معلومات پہنچا دیتا ہے، اور اسی طرح سے ہم اصل میں ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے ہمیں جتنی بھی تصاویر دکھائی ہیں وہ اصل میں پریزنٹ کی نہیں بلکہ پاسٹ کی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے ایک اور پکچر بھی ریلیز کی ہے جس کو کیرینا نیبولا کہا جاتا ہے۔ اس نے نت نئے ستاروں اور سیاروں کو بھی ڈیٹیل سے دکھا دیا ہے جس کو ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ ناظرین، نئے ستاروں کا بننا، پرانے ستاروں کا ٹوٹنا، کائناتی گرد و غبار کے بادل اور بہت کچھ یہ تصویر واضح طور پر دکھا رہی ہے جو کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے کھینچی ہے۔ اس تصویر میں موجود چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز، سیارے، ستارے، کہکشائیں، گیلیکسیز ہمیں اس بات پر کہنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ اللہ کی شان ہے۔ ناظرین، ایک اور خوبصورت تصویر میں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے سدرن رنگ نیبیولا میں ایک مرتے ہوئے ستارے کی تصویر بھی ریلیز کی ہے۔ یہ درمیان میں ایک دم توڑتا ہوا ستارہ گرد و غبار کے بادلوں کو ہر سمت میں پھیلا رہا ہے۔ ناظرین، اصل میں جب بھی کوئی ستارہ مرتا یا ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے اندر میں جو میٹر موجود ہوتا ہے اس کو ہر سمت میں پھیلا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو سدرن رنگ نیبیولا میں ایک ٹوٹتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور اب آپ ذرا ان دونوں تصویروں کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کتنی زیادہ ایڈوانس ہے۔ ناظرین، یہ تو ابھی صرف شروعات ہے، ابھی تو اس کی مدد سے بہت کچھ حیرت انگیز آنے والا ہے۔ سائنسدان اس کی مدد سے سب سے پہلی گیلیکسی، کاسمک ڈان، کاسمک ڈارک ایجز، نت نئے ایکزو پلینٹس اور بہت کچھ چیزوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں جن پر میں آگے آپ کو کسی ویڈیوز میں ضرور بتاؤں گا۔ لیکن آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے یا ویڈیو کے بارے میں آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن کرنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں۔ باقی ہم ملتے ہیں پھر اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ایز آلویز اللہ حافظ۔